तो दोस्तों आप सभी का फिर से आपके अपना परिवार माधव एनसीईआरटी क्लासेस में स्वागत है। और सबसे पहले हम आपको आप सभी लोग से क्षमा मांगना चाहता हूं कि हमने क्लास थोड़ा ज़्यादा लेट कर दिया आपको देने में। सुबह में आज क्लास नहीं हो पाया था, तो होता है कि गर्मी काफ़ी था, हम अस्वस्थ हो गए थे अचानक, जिसकी वजह से हम नहीं आपको समय से क्लास दे पाए। इसके लिए वेरी सॉरी। फिर से हो सके तो आप लोग हमें क्षमा जरूर करें। और आपका जो अगला क्लास है, आपका चैप्टर है 5 कवित्व। इसका हम लोग सब्जेक्टिव का आज महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। आपको ये वीडियो के अलावा कुछ भी देखना नहीं है, पढ़ना भी नहीं है। और मैं ठोक के आपको कह सकता हूं कि आपका प्रश्न जो परीक्षा में इस चैप्टर से अगर पूछा जाएगा तो यही सब प्रश्न पूछा जाएगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो बिना समय गवाए हम चलते हैं प्रश्न की ओर। ये पाठ का नाम जो है कवित्व है। इसका लेखक है आपका भूषण। ठीक है, लेखक कौन है? भूषण है, याद रखिएगा। कवित्व पाठ के सब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझिएगा कि शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है। तो ऑप्शन आप देखिए, आंसर यहाँ सब्जेक्टिव है ये। तो प्रस्तुत कविता में महाकवि भूषण ने छत्रपति महाराज शिवाजी की तुलना इंद्र, वारवागिन, समुद्र की आग होता है। इसका मतलब वारवागिन मतलब होता है श्री राम, पवन, शिव, परशुराम, जंगल की आग, शेर, चिता, प्रकाश तथा सूर्य की, और कृष्ण से इन्होंने शिवाजी महाराज की तुलना की है। किनके से तुलना किया, जरूरी नहीं कि आपको सब बात याद रखना। सूर्य, राम, चंद्र, श्री कृष्ण, शिव, परशुराम, इन सब से इन्होंने क्या किया, तुलना की है। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। दूसरा जो प्रश्न है आपका, शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। इसको कहा जा रहा है शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों किया है। दोस्तों, महाकवि भूषण ने अपने कवित्व छत्रपति शिवाजी की महिमा का गुणगान किया है। महाराज शिवाजी की तुलना कवि ने इंद्र, समुद्र, आग, श्री रामचंद्र जी, पवन, शिव, परशुराम, जंगल, आग, चीता, प्रकाश यानी सूर्य और कृष्ण से भी किए हैं। छत्रपति शिवजी के व्यक्तित्व में उपरोक्त सभी देवताओं के गुण विराजमान थे, इसीलिए उन्होंने जो है मृगराज से किया है। देखिए आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। उनको सब गुण मिलता था उनके अंदर। ठीक है, जैसे उपरोक्त सभी अंधकार, अराजकता, दंभ, अत्याचार को दूर करने में सफल है, ठीक उसी प्रकार मृगराज अर्थात शेर के रूप में महाराज शिवाजी मलेक्ष वंश के औरंगजेब से लोहा ले रहे हैं। वे अत्याचार और शोषण दमन के विरुद्ध लोक हित के लिए संघर्ष कर रहे हैं। छत्रपति महाराज शिवाजी का व्यक्तित्व एक प्रखर राष्ट्रवीर, राष्ट्र चिंतक, सच्चे कर्मवीर के रूप में हमारे सामने दृष्टिगत होता है। जिस प्रकार इंद्र द्वारा यम का वागिन द्वारा जल और घमंडी रावण का दमन श्री राम करते हैं, ठीक उसी प्रकार शिवाजी भी व्यक्तित्व है। तो इस तरह से तमाम आंसर जो है आपका उस पाठ का हो जाएगा, इस प्रश्न का जो ऊपर हमने पूछे थे। तीसरा प्रश्न है, छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन करें। बहुत ही महत्वपूर्ण, जो भी प्रश्न बता रहे हैं सभी महत्वपूर्ण ही है। छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन कीजिए। प्रस्तुत कविता में महाराज छत्रसाल की तलवार सूर्य की किरणों के समान प्रखर और प्रचंड है। उनके तलवार की भयंकरता से शत्रु दल थर्रा उठते हैं। उनकी तलवार युद्ध भूमि में प्रलयकारी सूर्य की किरणों की तरह मयान से निकलती है। वह विशाल हाथियों के झुंड को क्षण भर में काट काट कर समाप्त कर देती है। हाथियों का झुंड गहन अंधकार की तरह प्रतीत होता। ऐसा थे महाराज शिव, जब तलवार उनका निकलता था तो मतलब तुरंत में लाश बिछा देते थे। तो ऐसा खतरनाक लोग थे वो। ठीक है, तो इस तरह से तमाम जो आंसर होगा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड अवश्य कर लीजिए। सभी का प्रश्न का आपको आंसर उत्तर साथ मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या, भूषण का जन्म कब हुआ था। दोस्तों, भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था। इसके बारे में डिटेल्स रूप में हमने ऑब्जेक्टिव क्लास में बता दिए हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्लास चैनल पर है, आप लोग जरूर देखिए। इनका निधन जो है 1715 में हुआ था। भूषण का जन्म स्थान कहाँ है भाई, तो तिकावापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश यानी यूपी में। यूपी के मतलब उत्तर प्रदेश होता है, इनका जन्म हुआ था। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी, तो आंसर हो जाएगा राजा रुद्र शाह ने दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भूषण जी के पिता का क्या नाम है। दोस्तों, भूषण जी के पिता का नाम है रत्नाकर त्रिपाठी। कवि भूषण की कृति क्या है। दोस्तों, शिवराज भूषण, शिवा, बावनी, छत्रसाल, दशक, ये सब जो है उनकी कृति है, यानी उनके द्वारा लिखा गया ये सब है। ठीक है, भूषण की आश्रयदाता कौन था, छत्रपति शिवाजी
साहूजी, राजा छत्रसेन, ये सब इनका जो आश्रयदाता, इनको रहने के लिए जगह दिए थे। ठीक है। भूषण किस काल के कवि है? रीति काल के कवि है। चलिए ये सब महत्वपूर्ण है। भूषण का प्रिय नायक कौन है? छत्रपति शिवाजी, 17 साल दशक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है। 12th ऑल क्लास करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करके देख लेना है। बाकी के लिए लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप ऑल क्लास को कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अगर ये वीडियो सही है तो आप कमेंट जरूर कीजिए कैसा लगा।